नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल सफलता मंत्र कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने कक्षा 10वीं अध्याय 2 विषय गणित के कुछ सवालों को हल किया था, जिसमें प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवालों को हल किया था। अब इस वीडियो में हम उसके आगे के सवालों को हल करेंगे और देखेंगे। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को देखेंगे, तभी आपको इस वीडियो में हम जो आप लोगों को सवाल बता रहे हैं उसको सही समझ में आएंगे। देखिए देखिए पिछले वीडियो में हमने इसके पहले 2 सवालों को हल किया था। आज इसी का हम तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे और इस सवाल में आपको शून्य ज्ञात करना है। तो इसमें शून्य कैसे ज्ञात करना है, थोड़ा सा ये अलग है। अलग ऐसा है कि इसमें जो अपने द्विघात बहुपद होता है मानक रूप, उसी क्रम में इस वाले बहुपद को लिखना है। जैसे अपना द्विघात जो बहुपद होता है वो ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है अपना द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब पहले अपन क्या करेंगे, इसी वाले द्विघात बहुपद को इस रूप में लिखेंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसको क्रम से कैसे लिखेंगे, 6x² माइनस 7x को पहले लिखेंगे और माइनस 3, चिन्ह सहित ही लिखना है। अब क्या करना है, अब जो अपन ने कल गुणनखंड किए थे, सेम वैसे ही गुणनखंड करना है। पहले और अंतिम पद का रफ में गुणा करना है। कल भी हमने ये चीज बताई थी आपको। पहला पद जो है और तीसरा पद, जैसे पहला पद है 6x² और लास्ट वाला पद है -3, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 18x²। और बीच वाला पद क्या है, बीच वाला पद है अपना माइनस का 7x। इस माइनस की 7x को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ें या घटाएं तो -7x आना चाहिए और गुणा करें तो माइनस के 18x। तो अपन क्या करते हैं, माइनस के 9x में से प्लस के 2x को घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे माइनस का 7x आ जाएगा और जब इनका हम गुणा करेंगे तो पहले और अंतिम पद का गुणनफल आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6x² 7 है, -7x को अपन क्या लिखेंगे, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अब इनमें 2 के जोड़े बन जाएंगे, इनमें केवल कॉमन बस लेना है। जैसे यहाँ पर 6 और 9 है तो 6 और 9 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा। साथ में दोनों क्या दिख रहा, x दिख रहा, इससे इसमें भाग देंगे तो ये कितना बचेगा, 2x, माइनस इससे इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा माइनस का 3 प्लस। अब इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो अपन को ऐसी कंडीशन में एक कॉमन को लेना है और 1 से भाग देंगे तो ये जो वैल्यू है वो ज्यों की त्यों आ जाएगी। अब जो अपना ये फैक्टर अपन ने किए हैं इसको कॉमन ले लेंगे। 2x माइनस 3 को जब हम कॉमन लेंगे तो शेष क्या बचा, 2x प्लस 1। क्या बचेगा, 2x प्लस 1। सॉरी, यहाँ पर कितना बचा, ये 3x बचा, ये 3x बचा ना, तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको हम किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर लेंगे। तो ये 2x बराबर 3/3 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और 2 को और बटे में ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/2। सेम इसमें भी ऐसे करेंगे, 3x प्लस 1 को 0 के बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर -1, तो ये x बराबर आ जाएगा -1/3। तो अब ये जो x के मान आए हैं बहुपद में, x के मान को हम शून्य कहते हैं और शून्य की हमको निकालने थे। ये जो बोर्ड पेपर होता है अपना कक्षा 10वीं का, उसमें 2 नंबर का जब सवाल आता है तो शून्य के रूप में पूछता है, और अगर 4 नंबर का सवाल आएगा तो इसकी जांच भी आप लोगों से करवाएगा। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं, अतः शून्यक जो होंगे, शून्यक वो अल्फा बराबर 3/2 होगा व बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, -1/3 होगा। तो इस तरीके से अपन बहुपदों के शून्यक निकाल सकते हैं। आइए अब अपन क्या करते हैं, आइए अब आगे अपन द्विघात बहुपद बनाना
कैसे है उसको सीखते हैं। देखिए, इसके पहले अपन ने बहुपदों के शून्यक निकाले हैं। हमने आपको केवल 2 वीडियो में 3 सवाल ऐसे बताए हैं जिनमें हमको शून्यक ज्ञात करना था। अब हम इस सवाल में, अच्छा एक चीज और है, जो भी सवाल आप लोगों से ना बने वो हमारे कमेंट में लिखना, वो हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में। अगर मान के चलो नहीं बनता है तभी बताएंगे, कमेंट में आपको जवाब देना है कि कौन सा सवाल हमसे नहीं बन रहा। अब इसमें इस सवाल में देखिए, एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। बहुत इजी सवाल है। इस सवाल में कुछ नहीं करना है, केवल 2 फॉर्मूले याद रखना है जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। एक बार फिर से हम आप लोगों को वो फॉर्मूले बताए दे रहे हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है। जैसे अपना ये द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसके 2 शून्यक अपन ने अल्फा व बीटा माने तो पहला क्या होता है, शून्यकों का योगफल -b/a, और दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इस तरीके ये जो फॉर्मूले हैं इनको आपको याद रखना है। बोर्ड पेपर में ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एमसीक्यू के रूप में पूछा जाता है। तो अब क्या करना है, अब जो अपन को पहले दिया गया है पहले हम उसको लिखेंगे। देखो यहाँ पर शून्यकों का योगफल पहले दिया है, उसके बाद गुणनफल दिया है। तो हल जब हम करेंगे तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है आपको, शून्यकों का शून्यकों का शून्यकों का शून्यकों का योगफल। क्या दिया गया है अपन को, शून्यकों का योगफल। योगफल कितना दिया गया है, -3। जबकि हमने देखा है जो शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है। तो अपन शून्यकों का योगफल में ऐसा भी लिख सकते हैं, -b/a यहाँ लिख दो, -3 लिखा है 3 लिखा रहने दो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ b की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आएगी, और जो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर तथा लिखना, तथा में शून्यकों का जो दूसरा दिया गया है गुणनफल, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 2 दिया गया है। जबकि गुणनफल कितना पढ़ा है आप लोगों ने, c/a पढ़ा है। क्या पढ़ा है, c/a। तो इसको 2/1 लिख सकते कि नहीं। अब यहाँ पर जो c की वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम इसको मिटाए दे रहे हैं, इसमें यहाँ पर करेंगे तो इसको हमने यहाँ से मिटा दिया है। अब आप लोगों को बताना है यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे हम ABC का मान निकाल लेंगे। देखो ये जो अपना द्विघात बहुपद है इसी को अपन मानक बहुपद भी कहते हैं, मानक रूप भी बोलते हैं द्विघात बहुपद का। तो इन सब में ABC के मान दिए गए हैं। एक चीज और याद रखना है, जो यहाँ पर a की वैल्यू है और यहाँ पर a की वैल्यू है, दोनों में सेम आना चाहिए, क्योंकि जो योगफल और गुणनफल होता है दोनों के अनुपात में a होता है जो कि सेम है। अब अपन क्या बनाना था हमको, द्विघात बहुपद। तो अपन यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। px बराबर कितना लिखेंगे, मानक रूप को लिख लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स, प्लस c की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना x² प्लस 3x प्लस 2। तो इस तरीके से हम द्विघात बहुपद को बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए। अगर आप लोगों को हमारे सवाल समझ में आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।